Hello बच्चों, let's read this question. So this question says production of induced EMF in a coil due to the changes of the current in the same coil is option A is self-inductance, option B is mutual induction, option C is dynamo, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पर क्या बताना, देखिए प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल, किसी कॉइल में आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है ड्यू टू द चेंज ऑफ द करंट इन द सेम कॉइल में आपका। तो इसका क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, आपका इंडक्शन लिख लीजिए। ओके, इंडक्शन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इंडक्शन। ओके, या फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला कि इंड्यूस ईएमएफ क्या हो रहा है, आपका प्रोड्यूस हो रहा है इन ए कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ द करंट इन द सेम कॉइल, इसको हम क्या बोलते हैं। ओके, तो देखिए इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है, या कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें क्या होता है आपका ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स के चेंज होने के कारण। फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है, फ्लक्स चेंज हो सकता है आपका करंट के चेंज होने से चेंज हो सकता है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि अगर आपका क्या हो सकता है, फ्लक्स चेंज होने के कारण आपका जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं। और जिसका मैग्नीट्यूड होता है, जिसको वैल्यू होती है कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। माइनस साइन आपका लेंज लॉ से आता है जो आपको पोलरिटी बताता है, और डी फाइव बाई डी टी क्या आपका चेंज ऑफ फ्लक्स जिसके कारण आपका ईएमएफ क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। ओके, अब देखिए अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन ए कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉइल। अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कोई कॉइल है, दिस इज अवर कॉइल, ये क्या आपके दिस इज अ सर्कुलर कॉइल, ये आपकी क्या देखिए कोई कॉइल है। इस कॉइल में क्या हो रहा है आपका, इस कॉइल में आपका देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है आपका चेंजेस ऑफ करंट, यानी कि इससे आई करंट पास हो रहा है। ओके, तो देखिए जब इससे आई करंट पास होगा तो इसमें क्या आ गया, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर यहाँ पर आई करंट आपका पास हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि इससे क्या होगा, आपका एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ओके, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये आपकी क्या है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से हमने ऐसे शो कर दिया। ओके, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या हो रहा है, इससे आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इससे पास हो रहा है। ओके, अब देखिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इससे पास हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं देखिए अगर हम करंट का मैग्नीट्यूड क्या करें, चेंज करें, अगर हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा नंबर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, इसका मतलब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। अगर हम करंट को डिक्रीज करें तो हमें पता है कि इससे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, इसका मतलब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू आई, वो किसके प्रोपोर्शनल है, आई के प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर हम आई को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो आपका फ्लक्स भी क्या करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज करेगा रिस्पेक्टिवली। ओके, तो देखिए फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई हियर। ओके, तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट फाई आपके आई के प्रोपोर्शनल है। और अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर एल इंटू आई लिख के आ जाता है। ओके, तो ये जो एल होता है, एल इज कॉल्ड अवर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस की बोल रहे हैं, देखिए सेल्फ इंडक्टेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो आपकी कॉइल है, इसी कॉइल की करंट की वजह से इसी कॉइल में क्या हो रहा है, इंडक्शन क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। यानी कि उसी कॉइल के करंट के कारण अगर आपका सेम कॉइल पे ही आपका क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो उसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए इसने, ये आपका देखिए फ्लक्स आ गया। अब देखिए फ्लक्स आपका चेंज कब होगा, जब आपका करंट चेंज हुआ। करंट कब चेंज होगा, जब आपका गया करंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो उसके कारण क्या होगा, आपका ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। और उस ईएमएफ इंड्यूस की मैग्नीट्यूड आपका क्या हो जाएगा, डी फाइव बाई डी टी। और फाइव की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इस इक्वेशन से एल इंटू आई लिख सकते हैं। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा आपका, एल टाइम्स डी आई बाई डी टी के इक्वल आ जाएगा। ओके, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन ए कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉइल। सेम कॉइल में अगर आपका करंट चेंज हो रहा है और सेम कॉइल में आपका क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि हम बोलते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, आपका सेल्फ इंडक्टेंस। अगर सारी प्रोसेस आपकी एक ही इसमें हो रही है, एक ही कॉइल में, सेम कॉइल में हो रही है, तो बोल सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, आपका जो सेल्फ इंडक्टेंस है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा आपका, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में लिखा है म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो आपका क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है अगर एक कॉइल में, अगर इसके साथ हमने एक दूसरी कॉइल भी रख दें इसके बगल पे, तो इसमें करंट चेंज होने की वजह से दूसरी कॉइल में जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसे हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर सेम कॉइल की बात चल रही, तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सी में बोला है डायनामो, डायनामो भी क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, डायनामो क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। डायनामो मतलब आपके जनरेट करते हैं, ओके, पोटेंशियल जनरेट करते हैं। डी में आपका नन ऑफ दिस, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर आ रहा है, आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.